हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। और ये फिर से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लाइक्स होते हैं मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज एट व्हाट रेट। इस बार उसने क्वेश्चन में पूछा है रेट, ठीक है। अभी तक हमने टाइम निकाला, पी निकाला, ए निकाला, इस बार हम रेट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आर हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट रेट मीन्स क्या रेट है, कितनी परसेंट की इंटरेस्ट से हमने इतने रुपीस के इतने रुपीस कर दिए 3 इयर्स में। तो यानी कितना अमाउंट लिया था हमने, वो हो गया प्रिंसिपल। 4500 रुपीज़ लिया था, प्रिंसिपल हो गया। कितना अमाउंट रिटर्न किया हमने, वो हो गया आपके पास 5400, यानी हमने 4500 के 5400 रुपीज़ रिटर्न किए। कितने साल में रिटर्न किए, टाइम हो गया 3 ईयर। इंटरेस्ट पता ही नहीं है क्या इंटरेस्ट दी हमने, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SI, A माइनस P, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी SI नहीं है और हमारे पास SI का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने SI कैलकुलेट किया, कितना है अमाउंट 5400 और ये है आपके पास 4500, माइनस किया तो कितना आ गया SI 900 रुपीज़ कि SI हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम SI का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है SI कैलकुलेट करने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करने के लिए SI और 100 तो होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसके साथ के दो पार्टनर क्या हैं, P और T। रख दिए, क्या क्या वैल्यू हैं, 900 इंटू 100 अपॉन P कितना है आपके पास 4500 और T कितना है हमारे पास में 3। 1 2 1 2 9 5 ज़ा 45, 5 से इसको कट करो, 5 2 ज़ा 10, 0 कितना आ गया 20 अपॉन 3 या 2 3 6 ज़ा 18, 2 अपॉन 3, यानी हमारा कितनी परसेंट का इंटरेस्ट लगा था इसमें, हमने 62/3% की इंटरेस्ट पे 4500 रुपीज़ को 3 इयर्स में 5400 रुपीज़ करके रिटर्न कर दिया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल, कितनी परसेंट इंटरेस्ट हम देंगे कि जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो 5000 रुपीज़ होगा अगर आपके पास अमाउंट इतना है तब। ओके, यानी आप अगर देखो तो आपके पास क्या क्या गिवन है, टोटल अमाउंट हमने इतना लिया 5000, सॉरी अगर मैंने गलती से कुछ और समझाया हो आपको। अगर हमने टोटल अमाउंट 5000 रुपीज़ लिया है और उस पर हमने इतने परसेंट की सिंपल इंटरेस्ट दी है, कितने टाइम में, 5 इयर्स एंड 6 मंथ। अभी तक हमें सिर्फ एक ही टाइम मिलता था, 5 इयर्स जो भी मिला था हमें ईयर्स में मिलता था। अब उसने कुछ टाइम में इस तरीके का लिखा है, यहाँ पर 5 इयर्स तो कंप्लीट है, उसमें 6 मंथ और ऐड कर दी है। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। जो टाइम आपको दिया है उसको 1 यूनिट में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास T दिया हुआ है 5 इयर्स एंड 6 मंथ, इसको 1 यूनिट बनाते हैं। अगर मैं ईयर्स को कैलकुलेट करूं मंथ में तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन अगर मंथ को ईयर में करूंगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मंथ को ईयर में करेंगे तो डिवाइड बाई 12 करना होगा, फिर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो मैं इसको मंथ में कैलकुलेट कर देती हूँ, 5 इंटू 12 मंथ प्लस 6 मंथ्स, कितना हो गया 60 प्लस 6 इज इक्वल टू टोटल टाइम हो गया 66 मंथ्स। टाइम कितना अमाउंट है आपके पास, यानी प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है। कितना इंटरेस्ट, यानी इस बार उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपको देने के लिए 2200 का हम सिंपल इंटरेस्ट उनको देंगे। ओके,
और वो आपसे पूछ रहा है कितने टाइम में, टाइम बता दिया, आपको बताना रेट। इस पर अमाउंट नहीं दिया कि इतने रुपए का इतना हम रिटर्न करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल इतना है तो हम इतना रुपया इंटरेस्ट का पे करते हैं। ओके, कितनी रेट से पता नहीं, कितने मंथ पे करेंगे, 66 मंथ्स पे करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, आर, एस आई इंटू 100/P/T। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2200 इंटू 100। P कितना है आपके पास, 5000। टाइम कितना है, 66 मंथ। के कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मंथ में भी कैलकुलेट करेंगे। 1 2 1 2 और एक यहाँ से 3। अब हमने यहाँ पर कट किया, 5 4 20 और यहाँ पर फिर आ गया 5 4 20, 11 4 और 11 3, यानी आपके पास आ गया 4/3 मंथ्स। अभी हमने मंथ सॉरी 4/3 में हमने कैलकुलेशन कंप्लीट की है ये, ठीक है। यानी रेट आपके पास आ गया 4/3%। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में 1 मिनट के। इसमें हम मुझसे भी गलती हो सकती है शायद समझाने में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहती हूँ कि 1 मिनट, इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ थोड़ा सा। पहले हमने जो यहाँ पर टाइम निकाला ये मंथ में था, मैं यहाँ पर मंथ ही लिखती हूँ, ठीक है। यानी पहले हमारे पास SI कितना था, 2200 इंटू 100 अपॉन P कितना था आपके पास, 5000 और टाइम था हमारे पास में 66 मंथ्स। मंथ को मैं किस में चेंज कर सकते हैं, हम मंथ को ईयर्स में, क्योंकि मंथ में हमारे पास जो भी टाइम है अभी तक हमने उसको ईयर्स में कैलकुलेट किया है, तो जो फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है वो ईयर्स में ही है। मैंने आपको मंथ में भी बता दिया। अब 1 सेकेंड, अब मैं आपको इसको ईयर्स में भी कन्वर्ट करना बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आपका टाइम ले रही हूँ बट और क्लियर हो जाएगा। 5 ईयर्स 6 मंथ। मंथ को अगर ईयर में कैलकुलेट करना है तो हमने इसको लिखा 6/12। मंथ को ईयर में लेकर आना है तो डिवाइड बाई 12। अब ये पूरा आपके पास ईयर हो गया। 6 1 6 6 2 12। तो हम इसको 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 ईयर्स। ओके, तो टाइम को यहाँ पर जो मैं टाइम लिखना चाह रही हूँ वो ईयर्स में है ना, तो वो लिख देते हैं 11/2, ऊपर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इसका। ओके, 1 2 3 1 2 3। 5 से हमने इसको कट किया, 5 4 20, 5 4 20। 11 से हमने इसको कट किया 4 टाइम्स और 4 इंटू 2 हो गया आपके पास 8 ईयर्स। अब आपके साथ कुछ और शेयर करूँगी, फिर गलत हो गया, ईयर्स नहीं 8%, क्योंकि रेट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जो टाइम मैंने आपको बताया है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगाना है तो उसमें टाइम आपको ईयर में ही नोट करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट है वो टाइम ईयर के साथ ही कैलकुलेट है। तो अगर हम यहाँ पर 66 मंथ्स लिखते हैं तो आपको डिवाइड बाई 12 करना ही होगा। कि क्यों, क्योंकि हम मंथ्स को किस में लेकर आ रहे हैं, ईयर में। तो अगर आप ये यहाँ लिखते हैं 66 तो आपको डिवाइड बाई 12 करना होगा। ओके, तो बेटर है कि हम उसको यहाँ पर इस तरीके से कर लें, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने पहले भी मेरे से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लास्ट में हम ईयर में करते हैं। तो ये भी पैटर्न ठीक है आपका, ये भी ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वैसे आप इसको लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लगा लिया। अगर हम चाहें तो इसको रफ भी कर सकते हो आप, और अदरवाइज लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। ओके, तो हमारे पास कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कुछ नहीं दिया, सिर्फ टाइम दिया है आपको। कितना दिया है? टाइम। टाइम है आपके पास में 10 ईयर्स का, ठीक है। एट व्हाट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी, तो सबसे पहले तो ये बताना है मनी क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है। कितना प्रिंसिपल है पता नहीं, एक्स। उसका जो अमाउंट है वो मनी का ट्रिपल है, मनी का ट्रिपल दिया है आपने, यानी अमाउंट हो गया आपके पास 3x। इंटरेस्ट क्या है ये भी आपको आइडिया नहीं है, कितनी इंटरेस्ट है आपके पास कि एट व्हाट SI, तो SI तो आपका तब निकलेगा कि जब आपके पास ये दोनों होगा। परसेंटेज नहीं पता, SI ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया आपको, यानी एट व्हाट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी, मनी क्या है x, ट्रिपल्स इटसेल्फ, अमाउंट कितना हो जाएगा अपनी मनी का ट्रिपल 3x। कितने रेट से ये भी आइडिया नहीं है, कितना SI है ये भी आइडिया नहीं है, बस टाइम दिया है 10 ईयर्स। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है? A माइनस B। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया हमारा? 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। ओके, ये हो गया आपके पास में 2x, ये निकाल दिया, ठीक। अब आपके पास SI है, P है, R नहीं है, T है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? SI का फॉर्मूला लगाएंगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, P हमने लिख दिया, R आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको पता है, तो इसका मतलब हमें R का फॉर्मूला लगाना है। R का क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू I, P इंटू T, सॉरी। SI कितना है आपके पास? अभी अभी कैलकुलेट किया, 2x इंटू 100। P क्या है आपके पास? x। टाइम क्या है? 10, कैंसिल, 0। कितना आंसर आ गया? 20% इंटरेस्ट। ओके, निकल गया आपका रेट, यानी हमने कैलकुलेट कर दिया एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी रेट कितना है? 20% रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ सम ऑफ 4000 अमाउंट्स टू ₹5,000 इन 5 ईयर्स, यानी आपके पास 4000 रुपीज़ थे, हमने 5 ईयर्स में 5000 रुपीज़ उनको रिटर्न किए। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? SI इज इक्वल टू A माइनस P, क्योंकि R के पास जाने के लिए हमारे पास SI का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और A और P भी गिवन है, तो सबसे पहले हमने SI कैलकुलेट किया। सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे, इसके आगे और है कुछ, ठीक है। सिर्फ इस लाइन में जो लिखा है उसको कैलकुलेट करेंगे। 5000 ओके माइनस 4000, तो क्या आंसर आ गया आपके पास? ₹1000। किसकी वैल्यू आ गई? SI की। हमें R कैलकुलेट करना है, तो R का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया हुआ है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये हो गया 1000 इंटू 100 अपॉन P कितना है आपके पास? 4000, और टाइम कितना है हमारे पास? 5, 1 2 3 1 2 3। ओके, 5 2 10, 0 4 5 20, यानी हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। 5% की इंटरेस्ट से हम 5 ईयर में 4000 के 5000 रुपीज़ उसको देंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी 3500 अमाउंट टू एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास सेम रहेगा, कितना? 1000 रुपीज़, ठीक है। आप उसको 3 ईयर्स में कितना अमाउंट देंगे? बात क्या कह रहा है वो आपसे? सिंपल इंटरेस्ट आपको सेम ही रखना है,
अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। नाउ P है आपके पास 3500 रुपीज़, टाइम आपके पास T हो गया 3 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास सेम हो गया जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला था 1000 रुपीज़। What will 3500 अमाउंट टू, कितना है आपके पास में, what will 3500 अमाउंट टू एट द सेम रेट, सेम रेट की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की नहीं, सेम रेट। रेट कितना है हमारा 5%। ओके, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, यानी हमारे पास P है, T है और सेम रेट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 5%, सेम रेट में हम कितना अमाउंट उनको रिटर्न करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 3500 इंटू 5, T कितना हो गया 3 अपॉन 100, कैंसिल। 35 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 7 15 3 ज़ा और 525। इतनी इंटरेस्ट हमें मिल गई। अमाउंट पूछ रहा है वो टोटल अमाउंट क्या होगा, तो टोटल अमाउंट क्या होता है P प्लस SI। तो P कितना है आपके पास 3500 और SI कितना है 525, तो ये हो गया 5204। यानी अगर आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती है, सेम रेट ओके, और 3500 रुपीज़ हैं, तो आप उसको 3 इयर्स में 4025 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बीच में छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हो जाते हैं वो पॉसिबल है क्योंकि मैथ्स है, ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कैलकुलेशन है तो अप एंड डाउन थोड़ा सा हो सकता है। तो प्लीज़ उसकी वजह से लाइक को अनलाइक नहीं करेंगे, आप उसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपकी क्वेश्चन से हेल्प हुई है तो प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।